Students, today we are going to discuss about reducing sugar and non reducing sugar. Okay, जैसा हम पढ़ चुके क्लासेस में भी reducing sugar वो शुगर होती है जो टॉलेंस रीजेंट को, फैलिंग सॉल्यूशन को एंड बेंडिक्ट सॉल्यूशन को जो रिड्यूस कर सकती है, वही क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। क्योंकि इसका नाम ही रिड्यूसिंग शुगर है, दैट मीन्स ये क्या करेगी, दूसरों का रिडक्शन करेगी, यानी दूसरों को क्या करेगी, ये रिड्यूस करेगी। वो शुगर जो दूसरों को क्या करती है, रिड्यूस करती है, उस शुगर को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। इतना सबको क्लियर है यहाँ पर कि रिड्यूसिंग शुगर जो होती है वो क्या करती है, रिड्यूस करती है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होती है वो रिड्यूस नहीं करती हैं, तभी इसका नाम क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल सिर्फ एक ही है, दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज हमारे पास शुगर एक ऐसी होती है जो किसी भी रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकती है। यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल्स लिए हैं वो कौन से लिए, टॉलेंस रिएजेंट लिया है, फैलिंग लिया है और एक बेंडिक्ट लिया है। तीन रीजेंट की हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, किस तरह से रिड्यूसिंग शुगर इनको रिड्यूस कर देती है एंड खुद क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, आप सभी को ये पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो रिड्यूस करते हैं दूसरों को, क्या करते हैं, दूसरों को तो रिड्यूस करते हैं, ठीक है, और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दैट मीन्स उन रिएजेंट्स को, जो हमने रिएजेंट लिए हैं उनका हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। उसमें एक पर्टिकुलर मेटल होगा, उस मेटल का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और पर्टिकुलर शुगर जो होगी वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। यानी जो शुगर्स होती हैं उसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है, उसको हम फर्दर ऑक्सीडाइज कर देंगे इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। समझ में आ रही सभी को ये बातें, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि किस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले रिएक्शंस यहाँ पर फॉलो होते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ से मैं फर्दर एक चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को यहाँ पर, दैट कि जो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर होती है, शुगर्स के अंदर क्या होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, या फिर हमारे पास क्या होते हैं, कीटोन ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो शुगर के अंदर मैंने अभी बोला कि शुगर क्या करती है, खुद का तो क्या करती हैं, ऑक्सीडेशन करती हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। यानी जो उसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी रिड्यूसिंग शुगर दूसरों को रिड्यूस करेंगे लेकिन खुद क्या हो जाएंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। खुद ऑक्सीडाइज कैसे होंगी, एल्डिहाइड ग्रुप की फर्दर ऑक्सीडाइजेबल फॉर्म कौन सी होती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी शुगर आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर तीन रिएजेंट्स को यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि जो यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट होता है, एक फैलिंग सॉल्यूशन, ये हमारे पास फर्स्ट रिएजेंट हो गया है, सेकेंड हमारे पास फैलिंग सॉल्यूशन हो गया, देन थर्ड इज बेंडिक्ट रिएजेंट। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर थ्री रिएजेंट्स लिए हैं जो शुगर होती हैं इन तीनों को रिड्यूस कर देती है, ठीक है। ये शुगर को हमें फाइंड आउट करने का हमारे पास एक मेथड है, एक वे है, जिससे हमें पता चलता है कि ये वाली रिड्यूसिंग शुगर है और दूसरे वाली क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो रिड्यूसिंग शुगर वही होती है जो इन तीनों को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। तो इन तीनों रिएजेंट को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। जो इन तीनों रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करती है वो क्या हो जाएगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी। इतना सब समझ गए हैं। पहला चलते हैं हम टॉलेंस रिएजेंट पे। अब ध्यान से देखो, हमारे पास जो टॉलेंस रिएजेंट होता है, ठीक है, जो हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट होते हैं वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो करते क्या हैं, ठीक है। तो टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो एक सिल्वर अमोनिकल सॉल्यूशन होता है। उसमें क्या होता है, एक तो हमने क्या लिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है, ठीक है, एक हमने उसमें NaOH हमने लिया है, ठीक है, एक हमने उसमें सिल्वर नाइट्रेट हमने लिया है। इतने सारे रिएजेंट्स हमने लिए हैं, तब जाके हमारे पास एक रिएजेंट बनेगा, दैट इज़ टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। मैं इसका आपको फॉर्मूला याद करवा देती हूँ कि कौन सा इसका फॉर्मूला है, कैसे इसकी फॉर्मेशन करते हैं, वो सब भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बोल देती हूँ, स्पेसिफिक इसका यूज़, एक और स्पेसिफिक यूज़ है जो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो टॉलेंस रिएजेंट का मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देती हूँ। फॉर्मूला है सिल्वर अमोनिया, सिल्वर डाई अमोनिया, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के बाहर प्लस चार्ज हो जाएगा, और ये प्लस चार्ज जो है हमारा किससे स्टेबल हो जाएगा, OH नेगेटिव आयन से हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। ये एक इसका रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है किसका, टॉलेंस रीजेंट का। तो इस टॉलेंस रीजेंट में क्या क्या प्रेजेंट है आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो सिल्वर इसमें प्रेजेंट है, अमोनिया, इसमें डाई अमोनिया है, तो आप इसको बोल सकते हैं सिल्वर डाई अमोनिया हाइड्रोक्साइड हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। इतना क्लियर हो गया, यहाँ पर सिल्वर डाई अमोनिया हाइड्रोक्साइड हमारे पास प्रेजेंट है, इसमें इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है, इसमें सिल्वर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बात हमारे पास यहाँ देख लीजिए, इसमें जो सिल्वर मेटल प्रेजेंट होता है
वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, Ag2O की फॉर्मेशन कर देता है। कैसी फॉर्मेशन करता है, Ag2O। यानी ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है और सिल्वर पे क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 सिल्वर प्रेजेंट है। ये ऐसे बॉन्डेड होता है। मैं इसको फिर से आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कैसे बॉन्डेड होता है। ये देखो ध्यान से मेरी बात। सिल्वर जो होता है, 2 सिल्वर मेटल जो होते हैं वो एक ऑक्सीजन से ज्वाइंटेड होते हैं। 2 सिल्वर मेटल क्या होते हैं, एक ऑक्सीजन से ज्वाइंटेड होते हैं। तो एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और एक सिल्वर पे एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो दूसरे सिल्वर पे 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब दूसरे सिल्वर पे भी एक पॉजिटिव हो जाएगा। तो टोटली आप यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, होल्ड ऑन। कुछ स्ट्रक्चर मैंने शायद मिस्टेक कर दी है, अभी मैं आपको बताती हूँ। इसमें देखो सिंपल सी बात हमारे पास क्या है, कहाँ गया ये जादू। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है। जो सिल्वर है हमारे पास, कहाँ गया है इसका ये, ठीक है। तो जो हमारे पास सिल्वर होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, Ag2O की फॉर्मेशन कर देता है। यानी इसमें एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों सिल्वर के पॉजिटिव चार्ज को मिलाकर 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव हो जाता है। इतना क्लियर सभी को। इसमें आपने कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इतना याद रखना है कि सिल्वर, इसको हम बोलते हैं सिल्वर अमोनिकल हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो सिल्वर होता है वो हमेशा OH के साथ रिएक्शन कर जाता है। रिएक्शन करने के बाद हमारे पास Ag2O की फॉर्मेशन हो जाती है। दैट मीन्स टॉलेंस रिएजेंट के अंदर सिल्वर जो मेटल होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। एक सिल्वर की हम बात करें, यानी एक सिल्वर जो होता है किस फॉर्म में होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। इतना सबको क्लियर है। अब देखो इस टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला याद हो गया, सिल्वर डाई अमोनिया हाइड्रोक्साइड हमारे पास इसका फॉर्मूला रहेगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके Ag2O की फॉर्मेशन करता है। इतना सबको पता चल गया। आप देखो रिएक्शन कैसे हो, कैसे रिडक्शन होता है। अब आप लोगों को ये पता है कि ग्लूकोज जो होती है वो रिड्यूसिंग शुगर होती है। जितने भी मोनोसैक्राइड्स होती हैं सारे की सारे क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती हैं, एक्सेप्ट, ये भी मैंने बताया होगा शायद आपकी क्लास में, एक्सेप्ट सुक्रोज। जो सुक्रोज होती है, सुक्रोज को छोड़ के सारी की सारी मोनोसैक्राइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। ये हम क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। किसी को ध्यान हो तो बच्चों को वो अच्छे से देख सकता है इस बात को, ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई है, ठीक है। सारी की सारी जो शुगर होती हैं, एक मोनोसैक्राइड की बात करें, पहली बात ये हमेशा ध्यान रखना है, हर एक टीचर की जो बातें होती हैं वो आपको बिल्कुल ध्यान से सुननी चाहिए। मैंने बोला मोनोसैक्राइड, जो मोनोसैक्राइड शुगर होती हैं वो सारी की सारे रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। सारी क्या होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर होती हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ सुक्रोज को छोड़ के बाकी सारी क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। इतना समझ में आया। जैसे हमारे पास क्या है, इसमें ग्लूकोज हमने लिया, आपको पता है कि ग्लूकोज जो ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है। उसका रिएक्शन जब हम टॉलेंस एजेंट से करवाएंगे तो हमें पता है कि ग्लूकोज क्या होती है, एक रिड्यूसिंग शुगर होती है, ठीक है। वो हमें कैसे पता चलेगा, वो भी आपको दिखाती हूँ कैसे होती है रिड्यूसिंग शुगर। टॉलेंस रिएजेंट में हमें पता है कि क्या होता है, Ag2O हमारे पास प्रेजेंट होता है। Ag2O में सिल्वर जो हमारे पास होता है किस स्टेट में होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। दैट मीन्स अगर हम सिल्वर को एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये सिल्वर न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है आप लोगों को। टॉलेंस एजेंट में क्या क्या था मैंने अभी बताया आप लोगों को कि टॉलेंस एजेंट में ये है, टॉलेंस एजेंट में वो है, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर है। अब देखो मेरी बात, तो टॉलेंस रिएजेंट जो होता है उसमें सिल्वर मेटल होता है और जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। आपको पता है कि ग्लूकोज क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है, और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज होगी वो क्या कर देगी, रिडक्शन ऑफ सिल्वर मेटल करेगी, ठीक है। आपको पता चल गया इतनी बात कि जो ग्लूकोज शुगर होती है वो रिडक्शन करती है। रिडक्शन का मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ग्लूकोज इसको क्या दे रही है, इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, यानी इसको क्या कर रही है, वो रिड्यूस कर रही है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जब सिल्वर मेटल को एक पॉजिटिव में, सिल्वर के स्टेट में है पॉजिटिव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जब उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो सिंपल सी बात, सिल्वर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो न्यूट्रल, आपको पता है सिल्वर का कैसा कलर होता है, सिल्वर कलर आ जाएगा, यानी जो आपका मिक्सचर होगा वो कम्प्लीटली सिल्वर कलर का हो जाएगा। अब ये तो पता नहीं है कि हमने सॉल्यूशन में कितने एलिमेंट्स लिए हैं, कितने हमने मेटल्स लिए हैं सिल्वर के, तो पूरा पूरा जो सॉल्यूशन होता है वो सिल्वर कलर का हो जाता है। तो अगर वहाँ पर आपको सिल्वर मिरर दिखाई देती है मिक्सचर में, मिक्सचर में आपको क्या दिखाई देगी, सिल्वर कलर का मिरर आपको दिखाई देगा। सिल्वर कलर का अगर मिरर आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये टेस्ट हमारा क्या है, पॉजिटिव टेस्ट है। यानी जो हमारी शुगर है वो क्या है, हमारी रिड्यूसिंग शुगर। इतना समझ में आया। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि हमारे पास जो शुगर है यहाँ पर, कौन सी
शुगर हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर का हमें कैसे पता चलेगा, वो देखो ध्यान से। हमें पता है शुगर हमने ले ली है कोई भी, हमें उसका पता करना है कि वो रिड्यूसिंग है या फिर नॉन रिड्यूसिंग है। तो उसका हम रिएक्शन कराएंगे टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे। और हमें पता है टॉलरेंस रिएजेंट में सिल्वर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, Ag2O की फॉर्म में होता है। सिल्वर के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सिल्वर ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंटेड होता है और सिल्वर पे हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसका मतलब सिल्वर पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेता है, सिल्वर पॉजिटिव अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है किससे, इससे शुगर से तो शुगर से इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है और सिल्वर किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर न्यूट्रल में कन्वर्ट होगा। सिल्वर न्यूट्रल का कलर कैसा होता है, सिल्वर जैसा ही होता है। जैसे आपको पता है सिल्वर कलर कैसा होता है, तो सिल्वर कलर का आपका पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा। और जो आपकी ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, सारे को आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा हुआ क्या है इस रिएक्शन में। देखो ध्यान से देखो मैं इसको रब करके मैं आपको बिल्कुल दोबारा से फ्रेश बता देती हूँ कि इसमें किया क्या हमने। देखो हमने सिर्फ इतना किया है, जो भी हमारे पास शुगर है वो शुगर हमने ले ली है। ठीक है, उस शुगर का रिएक्शन हमने किससे किया है, टॉलरेंस रिएजेंट से हमने उसका रिएक्शन किया है। टॉलरेंस रिएजेंट से हमने उसका रिएक्शन किया है। ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट से जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक सिल्वर मिरर हमें मिलती है। हमें क्या मिलती है, एक सिल्वर मिरर। एक सिल्वर मिरर का हमें क्या मिलता है, एक सॉल्यूशन हमें मिलता है। सिल्वर मिरर का एक हमें सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, साथ में हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म मिलती है। ग्लूकोज की हमें क्या मिलती है, यानी जो शुगर के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोक्सिलिक, इसको कार्बोक्सिलिक नहीं लिखा जाएगा ऐसे, इसको मैं कैसे लिखा जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर कहाँ गया कलर, यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, अमोनियम ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज के साथ ही है। ठीक है, तो ग्लूकोज के अंदर जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ग्लूकोज के अंदर जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो शुगर जो है, यहाँ पर शुगर के अंदर जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो आपको राइट साइड अगर आप जाओगे तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी शुगर का तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है। और जो टॉलरेंस रिएजेंट है वो हमारे पास क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। टॉलरेंस रिएजेंट में जो हमारे पास सिल्वर मेटल होता था, Ag2O+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो गया। सिल्वर मेटल न्यूट्रल हमारे पास, और न्यूट्रल का कैसे कलर आ जाता है, सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होती है। तो अगर आपके सॉल्यूशन में सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होती है, इसका मतलब हमारी जो शुगर है दैट इज रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि उसने रिडक्शन कर दिया है सिल्वर प्लस का सिल्वर में। ठीक है, उसने क्या किया, रिडक्शन किया, इलेक्ट्रॉन का एडिशन उसने किया है किसमें, सिल्वर पॉजिटिव में और सिल्वर न्यूट्रल में कन्वर्ट कर दिया। तो सिल्वर कलर की मिरर अगर सॉल्यूशन में बनती है इसका मतलब रिड्यूसिंग शुगर है, अदरवाइज नहीं है। समझ में आई मेरी बात, मैं आपको इसकी फोटो दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से इस सॉल्यूशन को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या बना हुआ है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सिल्वर मिरर कलर का मिरर बना हुआ है। देखो ध्यान से, ये आपको बिल्कुल सिल्वर कलर का मिरर आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक सिल्वर मेटल है। ठीक है, आपने रिएक्शन देखा है, रिएक्शन में क्या बना है, एक सिल्वर मेटल की फॉर्मेशन हुई है, तो आपको ये दिखाई देगा वहाँ पे। तो अगर आपको क्लियरली सिल्वर कलर की आपको शीट दिखाई दे, सिल्वर कलर का मिरर आपको दिखाई देता है, यानी आपकी गिवन शुगर क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, यानी आपका टेस्ट क्या आया, पॉजिटिव टेस्ट आया। समझ में आई मेरी बात। उसके बाद मैं एक और दिखाती हूँ नेगेटिव कैसे आता है। देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो ये सिल्वर कलर की मिरर बनी हुई है, ये नहीं बनी हुई है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, दैट मीन्स ये वाली हमारी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। ये वाली हमारी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। ये रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट हमारे पास है। और ये हमारे पास क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट हमारे पास। ये कौन सी शुगर का टेस्ट है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का हमारे पास टेस्ट है। समझ में आया मेरी बात। दो टेस्ट मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं कि जो रिड्यूसिंग शुगर होगी वो सिल्वर कलर की मिरर की फॉर्मेशन करेगी, और जो हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी उसमें कोई भी सिल्वर कलर का सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इतना समझ में। और दूसरी बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रही हूँ आप लोगों को, दैट इज़ अगर सिल्वर कलर की मिरर बनती है इसका मतलब सॉल्यूशन में हमारे पास, अगर बात करें टॉलरेंस रीजेंट की, हम किसके बात करें, टॉलरेंस रीजेंट की हम बात करें। अगर हमारे पास गिवन सॉल्यूशन में अगर हमें टॉलरेंस रीजेंट दिया गया है, टॉलरेंस रीजेंट हमें दिया गया है, ठीक है, टॉलरेंस रीजेंट हमें दिया। टॉलरेंस रीजेंट क्या करता है, कीटोन और एल्डिहाइड को भी सेपरेट कर देता है, कीटोन एंड एल्डिहाइड को भी सेपरेट आउट कर देता है। वो कैसे, वो ध्यान से देखिए। अगर आपके रिएक्शन में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर आपके रिएक्शन में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है तो टॉलरेंस रीजेंट का जो टेस्ट आता है पॉजिटिव, वो सिर्फ
एल्डिहाइड ग्रुप के साथ आता है, यानी टॉलरेंस रीजेंट जो होता है पॉजिटिव टेस्ट जो होता है वो एल्डिहाइड के साथ ही देता है। जिसके अंदर भी टॉलरेंस रीजेंट नेगेटिव टेस्ट देता है, यानी उसके अंदर क्या है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। बात समझ में आई मेरी बात। टॉलरेंस रीजेंट यूज़ भी किया जाता है एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप वाले कंपाउंड्स को सेपरेट करने के। जैसे मैंने पता कि 2 सैंपल आपको दे दिए गए हैं, हमें नहीं पता इसमें कीटोन है या फिर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो आप दोनों सैंपल के अंदर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कीटोन ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। क्योंकि अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ क्या देगा, टॉलरेंस एजेंट पॉजिटिव टेस्ट देगा, और इसी के अंदर क्या बनेगा, सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात। और कीटोन के अंदर कोई भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं आएगा, कीटोन का क्या आएगा, नेगेटिव टेस्ट आएगा। तो समझ में आई। तो एल्डिहाइड और कीटोन को भी सेपरेट आउट करने के लिए टॉलरेंस एजेंट का यूज़ किया जाता है, और रिड्यूसिंग शुगर के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।